नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टडी विद जेआर यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 से 12 की हिंदी व्याकरण की किताब का अध्याय 4 पढ़ेंगे, जिसका नाम है शब्द विचार। और जैसा कि आपको पता ही है कि हमने अध्याय 3 पढ़ा था और अध्याय 3 का भी नाम था शब्द विचार। तो शब्द विचार का जो अध्याय 3 है वो भाग क था और ये भाग ख है। ठीक है, तो अध्याय 4 में हम शब्द विचार भाग ख देखेंगे। और यदि आपने इससे पहले की जो वीडियोस नहीं देखे हैं, जिसमें हमने अध्याय 1, 2 और 3 चैप्टर्स टोटल हम पढ़ चुके हैं हिंदी व्याकरण की किताब का, यदि आपने ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 4 शब्द विचार ख। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उसे भी प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित होता है तथा इस संबंध की अभिव्यक्ति के लिए शब्द कई स्वरूपों में प्रकट होता है। प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के दो भेद किए गए हैं। तो ये आप याद रखिएगा कि प्रयोग अथवा रूप परिवर्तन की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद किए गए हैं? दो भेद किए गए हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है विकारी शब्द और एक है अविकारी शब्द। ठीक है, तो दो भेद आप याद रखिएगा, एक तो विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। इसके बाद देखिए, सबसे पहला विकारी शब्द। अब देखिए, विकारी शब्द में आपको क्या क्या पढ़ना है। इसके अंतर्गत आता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो विकारी शब्दों में हम ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद है अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द में देखिए हम क्या क्या पढ़ेंगे। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, सजबन बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द में सबसे पहला टॉपिक जो है वो है संज्ञा। ठीक है, तो देखिए संज्ञा में क्या बताया गया है। इसमें साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। अगर हम साधारण शब्दों की बात करें तो साधारण शब्दों में नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। जैसे राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। इस वाक्य में हम पाते हैं कि राम एक व्यक्ति का नाम है। इसमें देखिए ये वाक्य है, राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। तो जो राम है, राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है। और आगरा की बात करें तो आगरा एक स्थान का नाम है और ताजमहल एक वस्तु का नाम है तथा सुंदर एक गुण का नाम है। इस प्रकार ये चारों क्रमश व्यक्ति, स्थान, वस्तु और भाव के नाम है। अतः ये चारों क्या हुई? संज्ञाएं हुई। तो ये होते हैं संज्ञा। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि साधारण शब्दों में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। परिभाषा की बात करें तो परिभाषा कैसे बोली जाएगी इसकी? देखिए, किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी प्राणी, स्थान, वस्तु तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा के भेद की बात करें तो देखिए, संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 3 भेद। कौन कौन से हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो संज्ञा के मुख्य रूप से कितने भेद हैं? 3 भेद। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे पहला हम पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? तो देखिए, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा विशेष का बोध कराती है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है वो किसका बोध कराती है? विशेष का, सामान्य का नहीं। प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, देशों, शहरों, नदियों, पर्वतों, त्योहारों, पुस्तकों, दिशाओं,
समाचार पत्रों, दिनों, महीनों आदि के नाम आते हैं। तो अब से आप पहचान जाएंगे, जब भी दिनों महीनों के नाम होंगे, नदियों के या पर्वतों के नाम होंगे, या किसी देश का नाम होगा, शहर का नाम होगा, या फिर कोई त्योहारों का नाम होगा, या कोई पुस्तक का नाम होगा, इट मीन्स वो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों इनका बोध हो तो उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। गाय, आदमी, पुस्तक, नदी आदि शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराते हैं, इसीलिए जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। देखिए एग्जाम्पल उदाहरण दिया गया है, जैसे कि गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, ये सब नाम क्या हैं? ये सब नाम जाति का बोध करा रहे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। प्राय जातिवाचक संज्ञा में वस्तुओं, पशु पक्षियों, फल फूल, धातुओं, व्यवसाय संबंधी व्यक्तियों, नगर, शहर, गांव, परिवार, भीड़ जैसे समूहवाची शब्दों के नाम आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए तीसरा है भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। प्राय गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन कौन आता है? गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप, ये सब किस में आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जो भाववाचक संज्ञा है इसकी रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। कौन कौन से हैं? एक तो है जातिवाचक संज्ञा से, दूसरा है सर्वनाम से, तीसरा है विशेषण से, चौथा है क्रिया से और पांचवा है अव्यय से। ठीक है, अब इसके बाद देखिए जातिवाचक संज्ञा से, तो सबसे पहले बताया गया है जातिवाचक संज्ञा से। अब यहाँ पर आपको एक तरफ दिए गए हैं जातिवाचक संज्ञा और इस तरफ दिए गई हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहला नाम दे रखा है यहाँ पर शिशु। अब ये जो शिशु है ये क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए एक होता है शैशव और शिशुता, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए विद्वान। विद्वान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। और यहीं देखिए दूसरा लिखा हुआ है विद्वता। अब ये क्या शब्द है? ये है भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके बाद देखिए मित्र। मित्र क्या है? जातिवाचक संज्ञा है ना। और इसके बाद देखिए एक शब्द दे रखा है यहाँ पर मित्रता, ये क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि भाववाचक संज्ञा की रचना मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। सबसे पहला इसमें बताया गया है जातिवाचक संज्ञा से। ठीक है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से क्या बना? भाववाचक संज्ञा बनी। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा की जो रचना है ये 5 प्रकार दिए गए हैं जिनसे इन शब्दों से होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जातिवाचक संज्ञा से दे रखा है और जातिवाचक संज्ञा से ही भाववाचक बनी है। ठीक है, जैसे शिशु, छोटे बच्चे को बोला जाता है शिशु, और शेषव और शिशुता, ये क्या बन गया? इसका भाववाचक। जातिवाचक से क्या बन गया? ये भाववाचक। इसी तरीके से देखिए विद्वान। विद्वान क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ दे रखा है विद्वता। इसी तरीके से मित्र, मित्र का भाववाचक क्या बनेगा? मित्रता। पशु, पशु क्या है? जातिवाचक संज्ञा है और इसका बन जाएगा पशुता, ये क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से देखिए पुरुष, पुरुष क्या है? जातिवाचक संज्ञा और इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी पुरुषत्व। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट है सती। सती क्या है?
जातिवाचक संज्ञा है और इसका बन जाएगा सतित्व। सतित्व भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। लड़का जातिवाचक संज्ञा और लड़कपन, लड़कपन हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। गुरु, गुरु क्या है, जातिवाचक संज्ञा और गौरव भाववाचक संज्ञा। बच्चा, बच्चा क्या है, जातिवाचक संज्ञा। इसी तरीके से देखिए बचपन, बचपन क्या है, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए सेवक, सेवक क्या है, जातिवाचक संज्ञा और इससे बन जाएगा सेवा। सेवा क्या है, भाववाचक संज्ञा। फिर नेक्स्ट देखिए सज्जन, सज्जन क्या है, जातिवाचक संज्ञा और इससे बन जाएगा सज्जनता। ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। सज्जनता शब्द जो है भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखिए आदमी, आदमी शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है। इसके बाद देखिए आदमियत, आदमियत क्या है, भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद देखिए इंसान, इंसान जातिवाचक संज्ञा है और इंसानियत, इंसानियत भाववाचक संज्ञा है। दानव, दानव जातिवाचक संज्ञा है और दानवता, दानवता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए बूढ़ा, बूढ़ा जो शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है और बुढ़ापा, बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद देखिए बंधु, बंधु जातिवाचक संज्ञा है और बंधुत्व, बंधुत्व भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद देखिए व्यक्ति, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है और व्यक्तित्व, व्यक्तित्व भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद देखिए ईश्वर, ईश्वर जातिवाचक संज्ञा है और ऐश्वर्य, ऐश्वर्य भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चोर, चोर जातिवाचक संज्ञा है और चोरी, चोरी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। ठग, ठग जातिवाचक संज्ञा है और ठगी, ठगी भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। तो ये हो गए सारे शब्द जो कि जातिवाचक संज्ञा से, ठीक है। इसके बाद देखिए हमने ये जो पढ़ा भाववाचक संज्ञा की रचना, मुख्य 5 प्रकार के शब्दों से होती है। एक तो हो गई जातिवाचक संज्ञा से, तो जितने भी जातिवाचक संज्ञा है इनसे भाववाचक संज्ञा बन गई, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद दूसरे नंबर पे है सर्वनाम से। यहाँ पर आपको सर्वनाम शब्द दिए गए हैं और इनका भाववाचक संज्ञा दी गई है, ठीक है। तो देखिए एक शब्द है मम, मम से, ये मम शब्द सर्वनाम है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी तो क्या बना, ममता या ममत्व, ठीक है। इसके बाद देखिए स्व, स्व सर्वनाम है। इसके बाद देखिए इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बन जाएगा, स्वत्व, ठीक है। फिर आप से, आप सर्वनाम शब्द है, आप से बनी भाववाचक संज्ञा तो आपा। सर्व, सर्व से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो सर्वस्व। निज, निज से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बन जाएगा, निजत्व, ठीक है। इसके बाद देखिए अपना, अपना से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या आएगा यहाँ पर, अपनापन या अपनत्व, ठीक है। एक, एक से जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो यहाँ आ जाएगा एकता, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर पे है विशेषण से, यानी कि यहाँ पर जो हमें शब्द दिए गए हैं वो सारे विशेषण हैं और इन विशेषण से क्या बनाया गया है, भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। तो देखिए विशेषण क्या है, पहला शब्द है लिखा है यहाँ पर भयानक, पहला शब्द कौन सा है, भयानक, भयानक विशेषण शब्द है। अब इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या आ जाएगा, भय, भयानक का भय। इसके बाद देखिए दूसरा शब्द यहाँ लिखा है विधवा, विधवा विशेषण शब्द है। अब इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो ये हो जाएगा वैधव्य, ठीक है। फिर है चालाक, चालाक विशेषण शब्द है और भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बन जाएगा, चालाकी। शिष्ट, शिष्ट से बन जाएगा भाववाचक संज्ञा शिष्टता। ऊंचा, ऊंचा से भाववाचक संज्ञा बनेगी ऊंचाई, ठीक है। नम्र, नम्र से हो जाएगा नम्रता, ठीक है। बुरा, बुरा से भाववाचक संज्ञा हो जाएगी बुराई। मोटा, मोटा से क्या बन जाएगा, मोटापा, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखिए स्वस्थ, स्वस्थ से हो जाएगा स्वास्थ्य, स्वस्थ से क्या बन जाएगा, स्वास्थ्य बन जाएगा। मीठा, मीठा से बन जाएगी भाववाचक संज्ञा मिठास, मिठास शब्द क्या है, भाववाचक संज्ञा। सरल, सरल क्या है, विशेषण और सरल से बन जाएगा शब्द सरलता और ये क्या है, भाववाचक संज्ञा, सरलता शब्द भाववाचक संज्ञा। ऐसे देखिए शूर, शूर से बन जाएगा शूरता या शौर्य, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा। लोभी, लोभी से बन जाएगा लोभ, लोभ क्या है, भाववाचक संज्ञा, ठीक है। इसके बाद देखिए सहायक, सहायक क्या है, विशेषण शब्द है, इससे बन जाएगी भाववाचक संज्ञा सहायता। आलसी, आलसी विशेषण शब्द है, इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी आलस्य, ठीक है। इसके बाद देखिए प्यासा, प्यासा से बन जाएगा
प्यास। निपुण, निपुण से बन जाएगा निपुणता। निपुणता क्या है? भाववाचक संज्ञा। बहुत, बहुत से बन जाएगा बहुतायत। ये क्या है? भूतायत शब्द, भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए मूर्ख शब्द है, मूर्ख विशेषण शब्द है। अब इससे बन जाएगा मूर्खता। ये क्या है? मूर्खता भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। इसके बाद देखिए वीर, वीर से बन जाएगा वीरता। वीर क्या है? विशेषण है और वीरता बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए न्यून, न्यून विशेषण है और न्यूनता क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। आवश्यक, आवश्यक से बन जाएगा आवश्यकता। हरा, हरा से क्या बनेगा? हरियाली। ये भाववाचक संज्ञा है इस तरफ, ये सारी भाववाचक, ठीक है। ये वाले तो कौन से हैं? भाववाचक हैं। और इस तरफ क्या लिखे हुए हैं? इस तरफ लिखे हुए हैं विशेषण, ठीक है। तो इसके बाद देखिए भूखा, भूखा से क्या बनेगा? भूख। पतित, पतित से हो जाएगा पतन। सुंदर, सुंदर से बनेगा सुंदरता। छोटा, छोटा से बन जाएगा छुटपन। छुटपन क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए दुष्ट, दुष्ट क्या है? विशेषण और इसका बन जाएगा दुष्टता। ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा, दुष्टता। काला, काला से बन जाएगा कालिमा या कालापन। कालापन क्या है? भाववाचक संज्ञा है। निर्बल, निर्बल से बन जाएगा निर्बलता, ठीक है। तो ये सारे शब्द हो गए जो कि विशेषण से क्या बने? भाववाचक संज्ञा। इसके बाद देखिए क्रिया से, ये सारे शब्द यहाँ जो दिए गए हैं क्या है? क्रिया है। ये देखिए क्रिया कौन कौन से शब्द, जैसे सुनना, गिरना, चलना, कमाना, बैठना, पहचानना, खेलना, जीना, चमकना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया हैं और ये क्रिया से क्या बना है? भाववाचक संज्ञा बनी है, ठीक है। क्रिया से भाववाचक संज्ञा। तो देखिए पहला शब्द यहाँ दे रखा है सुनना। सुनना क्या है? क्रिया है। इससे भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बन जाएगा? सुनवाई। इसी तरीके से देखिए गिरना, गिरना से क्या हो जाएगा? गिरावट। चलना, चलना का बनेगा चाल। चाल क्या है? भाववाचक संज्ञा। इसी तरीके से देखिए कमाना, कमाना क्रिया है और इसका जब भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बनेगा? कमाई। बैठना, बैठना का हो जाएगा बैठक। इसके बाद देखिए पहचानना, पहचानना का बन जाएगा पहचान। पहचानना, पहचान, भाववाचक संज्ञा हो गई पहचान। और इसके बाद देखिए खेलना, खेलना क्रिया है और जब इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी तो हो जाएगा खेल। जीना, जीना क्रिया है, अब भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बनेगा? जीवन। चमकना, चमकना क्रिया है, इसकी भाववाचक संज्ञा बनेगी तो हो जाएगा चमक। ऐसे ही देखिए सजाना, सजाना क्या है? क्रिया है, अब जब ये भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बन जाएगा? सजावट। इस तरीके से देखिए लिखना, लिखना का हो जाएगा लिखावट। इसके बाद देखिए पढ़ना, पढ़ना का हो जाएगा पढ़ाई, ये भाववाचक संज्ञा है। जमना, जमना का हो जाएगा जमाव। तो जमना क्या है? क्रिया है और जमाव हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। पूजना, पूजना क्या हो जाएगा? क्रिया है और इसका जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा पूजा। ऐसे ही देखिए हंसना, हंसना का भाववाचक संज्ञा बनेगा हंसी। गूंजना, गूंजना का जब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो हो जाएगा गूंज। जलना, जलना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा जलन। भूलना, भूलना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगी भूल। गाना, गाना का भाववाचक संज्ञा हो जाएगा गान। इसके बाद देखिए उड़ना, उड़ना का भाववाचक संज्ञा होगी उड़ान। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है हारना, हारना से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या हो जाएगा? हार। थकना, थकना एक क्रिया है कि इससे हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या बनेगा? थकावट या थकान। पीना, पीना भी एक क्रिया है और इससे जो भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या हो जाएगा? पीना का पान, ठीक है। इसके बाद देखिए बिकना, बिकना का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा बिक्री, ठीक है। इसके बाद देखिए पांचवा है अव्यय से। अव्यय से देखिए ये सारे शब्द दे रखे हैं अव्यय और इससे भाववाचक संज्ञा बनी हुई है, जैसे कि दूर, दूर का हो जाएगा दूरी। ऊपर, ऊपर से भाववाचक संज्ञा बनेगी तो क्या हो जाएगा? ऊपरी। इस तरीके से देखिए धिक, धिक से क्या बनेगा? धिक्कार। शीघ्र, शीघ्र से शीघ्रता। मना, मना से हो जाएगा मनाही, बोलते ना मनाही, तो मनाही क्या है? भाववाचक संज्ञा। निकट, निकट से हो जाएगा निकटता, निकटता क्या है? भाववाचक संज्ञा। नीचे, नीचे को हो जाएगा निचाई यानी भाववाचक संज्ञा। समीप, समीप का हो जाएगा सामीप्य, सामीप्य क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तो आज के वीडियो में इतना ही और जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे देखेंगे। और आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।